पूरी हम्म। लाइफ ही मेरी स्टॉप हो गई थी, बट अभी मतलब इट वाज अ सेकंड लाइफ फॉर मी। तो मुझे विदाउट टेस्टिंग फर्स्ट विजिट में ही कहते हैं कि मुझे एंजाइटी है। दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस ऑन देयर पार्ट। दे हैव नो हम्म। बिजनेस टू मिसगाइड पीपल। ओ। तो मैंने बोला कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माय लाइफस्टाइल, और आई वाज हेल्पलेस। वेलकम टू होलसम टेल्स। आज हमारे साथ हैं नम्रता गांधी जी नागपुर से। आज हम बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपने को एजुकेट करके, खुद ही रिसर्च करके अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली और बहुत ड्रेस्टिकली अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है और उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं नम्रता जी से। वेलकम टू होलसम टेल्स। थैंक यू नम्रता जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हमारी आपसे बात हुई और हमने जाना कि किस तरह से आपके कितने चैलेंजेस रहे और आपने खुद ही रिसर्च करके, एक्सप्लोर करके अपने उन चीजों को रिवर्स किया। तो हम चाहते कि ये बहुत ही इंस्पायरिंग था हमारे लिए। तो हम चाहते कि ये सब लोगों तक पहुंचे, स्पेशली वुमन और बच्चों तक, कि किस तरह से हमारी हेल्थ को हमें कॉन्शियसली कुछ करने की जरूरत है। बहुत आपसे बहुत सीखने को मिला, आपसे बात भी हुई, आपका ब्लॉग भी पढ़ा हमने। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि आपको एक्चुअली हेल्थ कंडीशंस क्या थी और आपको कब पता चला? जी, लास्ट ईयर लिवर एंजाइम्स जो है वो ज्यादा आई थी रिपोर्ट में। तो हम्म। जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे काफी कुछ ऑप्शंस दिए और फिर बोला कि बायोप्सी भी करनी पड़ सकती है ओके। आफ्टर टेकिंग 3-4 ब्लड टेस्ट एंड सम अदर यूरिन टेस्ट एज वेल। सो उसके बाद हमने फिर थोड़ा वेट, हमने फिर बोला कि नहीं, अभी अब हमको दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। तो हम हमारे जो 50 ईयर से भी ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनके पास ओके। गए, और हम्म। वो तो ठीक हो गया फिर मेरा 1 मंथ में। तो हम्म। अ, उसके बाद फिर पता चला कि ये सिस्टम जो है ये मतलब कैसे रन हो रहा है, और फिर खुद ही रिसर्च किया। और इस दौरान जो है हैंड्स और फीट में सेंसेशन नहीं रहते थे बहुत बार। ओके, तो आपको मतलब जो आप कह रहे हैं कि लिवर की थी, वो आयुर्वेदा से आपने उसको करेक्ट किया कुछ हद तक? जी। और ओके। हाथ पैर में सेंसेशन ही रहते थे, तो पता चला कोई विटामिन B12 रहता है, उसके कमी ओके। के कारण ये सब होता है। उसके हम्म। बाद ये पूरा रिसर्च स्टार्ट हुआ। डेयरी लिया, एग्स भी लिया, बट उससे और प्रॉब्लम्स हुई। तो और एक्सप्लोर किया, तब डॉक्टर खादर जी के का एक रैंडम यूट्यूब मेरे को रिकमेंडेशन आया, तो वो उनको फॉलो किया। और फिर हम्म। उनको फॉलो करने के 2-2.5 महीने में ही मेरा सब ठीक हो गया। प्लस उन 2-2.5 महीनों में जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा मतलब लाइफ पूरा चेंज हो गया है, तब मैं अपने रिपोर्ट्स को गो बैक किया। तब मुझे पता चला कि मुझे डायबिटीज था, और मुझे बताया ही नहीं किसी ने। ओके, तो आपको लाइक जैसे आप कह रही हैं कि मुझे डायबिटीज था, या आप रिपोर्ट्स आपने गो थ्रू की, दोबारा जब रियलाइज किया कि ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आपने अपनी रिपोर्ट्स देखी, तो एक्चुअली जो भी आपने रिपोर्ट्स करवाई तो उसमें क्या डायग्नोज किया गया आपको? जी, वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की जो रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस हाईलाइट करके ओके। लिखा मेरे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हम्म। में। सो हम्म। इट वाज देयर ड्यूटी टू इन्फॉर्म मी कि बेटा इसे डायबिटीज बोलते हैं, राइट। या। बट ये उन्होंने मुझे नहीं एजुकेट किया इस चीज के बारे में, और ये मुझे 12 साल बाद पता लगता है कि इसे हम्म। डायबिटीज कहते हैं। ये मुझे नहीं पता, बट ये हो रहा है। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो इवन हम्म। विदाउट वेरीफाइंग, विदाउट टेस्टिंग, वो आपको सीधा बोल रहे हैं कि आपको एंजाइटी है। आपका हम्म। मेंटल फ्रेम ऑफ मतलब मेंटल फ्रेमवर्क सही नहीं है। और हम्म। ये मेरे साथ आई एम अ लाइव एग्जांपल ऑफ दिस। आई वोंट नेम हिम, बट ही इज फ्रॉम अ वेरी बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। हेडक्वार्टर उनका हैदराबाद में है। सो वो हम्म। मुझे विदाउट टेस्टिंग फर्स्ट विजिट में ही कहते हैं कि मुझे एंजाइटी है। और उसके बाद हम्म। में व्हेन आई वाज जस्ट लीविंग हिज कैबिन,
सो ही टेल्स मी, बट स्टिल सेफ्टी के लिए आपको एक टेस्ट दे देते हैं, अगर कुछ इधर उधर होगा तो निकल जाएगा, और उसमें निकलता है कि मेरे एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स है, लिवर एंजाइम्स मेरे 15 टाइम्स ज्यादा निकलते हैं उसमें। ओह! मतलब और बट उस विजिट में उन्होंने मुझे एंजाइटी की पिल्स दी 2 दिन लेने के लिए। हुँ, वो आपको ऐसे ड्रग्स देंगे कि आपको नहीं भी हो एंजाइटी तो भी वो इंड्यूस करेंगे उसमें, आपका यस। नया नहीं भी हो वेट लॉस तो भी वो ड्रग जो है आपका वेट लॉस इंड्यूस करेंगे। हुँ, जबकि हुँ, और दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस ऑन देयर पार्ट, दे हैव नो हुँ। बिजनेस टू मिसगाइड पीपल। ओके। तो आपने जैसे आपने बताया कि डॉक्टर खादर का आपने सुना, उनका तो फिर आपने किस तरह स्टार्ट किया? ऑब्वियसली मिलेट स्टार्ट किए। किस तरह से आपने स्टार्ट किया वो चीज़ या कोई प्रोटोकॉल फॉलो किया या सिर्फ मिलेट्स को अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस किया? एक्चुअली मैं हमेशा सोचती थी कि जब मैं खाना खा रही हूँ उसके तुरंत हुँ, 1 डेढ़ घंटे के अंदर मुझे फिर से भूख लग रही है, मतलब अपन ने दिन ओके। भर यही करते रहने का, प्लस रात को भी साउंड स्लीप नहीं हो रही क्योंकि भूख लगी हुई है। अभी रात को 8 o'clock हुँ, लेट से आपने खाना खाया है, मुझे अराउंड 11-12 बजे रात के फिर भूख लग रही है। ओह! तो मैंने बोला कि देयर इज समथिंग रॉन्ग यू नो विथ माय लाइफस्टाइल, और हुँ, मतलब आई वाज हेल्पलेस मतलब। और इस दौरान मैं मेरा ये एग्जाम्स भी दे रही थी, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुँ, दे रही हुँ, थी, तो जब हुँ, मैं हुँ, बोल रही थी मेरा तो पूरा विल पावर है बट मेरी बॉडी ही सपोर्ट नहीं कर रही है मुझे। हुँ, हुँ, तब तब मैं ये मिलेट्स के बारे में यूपीएससी एग्जाम करते वक्त पढ़ा था, तो मैंने ओके। तब तो सिर्फ ये सब सुनने में आया था डॉक्टर खादर जी से, तो सिर्फ एक हुँ, मिलेट लाया, लिटिल मिलेट, हुँ, हुँ, और हुँ, उसको खाया 1 महीने। हुँ, एक हुँ, जैसा नहीं, हफ्ते में वंस और ट्वाइस। लेकिन जब वो सिर्फ पहली बार खाया उस दिन मुझे याद है, मुझे 15 घंटे तक आई वॉज सेटिस्फाइड। पीसीओडी का प्रोटोकॉल फॉलो किया क्योंकि ओके। पीसीओडी था ये पता था, हुँ, 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 तो उसका प्रोटोकॉल फॉलो किया, और उसके 2 महीने बाद जब अभी खुद ही मतलब अपने को इतनी अवेयरनेस जनरेट हो जाती ना डॉक्टर खादर जी के लेक्चर सुनने के बाद कि ये सब जो है ग्लूकोज इम्बैलेंस है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हुँ, और ये सब जो है कनेक्टेड है, पीसीओडी, हुँ, डायबिटीज, हुँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस। यस। हुँ, तो हुँ, खुद ही डॉक्टर बनना पड़ा मुझे। हाँ, तो आप लाइक आपने कहा कि भूख लगती थी, है ना? तो आपका नॉर्मली उससे पहले चेंज करने से पहले क्या खाना रहता था? जी वही जो है, हर हर नॉर्मल या हर इंडियन हाउस होल्ड में यही है कि गेहूं चावल खाओ और तुअर की दाल हुँ, ऊपर से, मतलब हुँ, पूरा हुँ, काम तमाम हुँ, हुँ, 365 तीनों टाइम वही। अब क्योंकि भूख तो लगने वाली है क्योंकि आपने राइस और व्हीट खाया है। हुँ, सुबह हुँ, सुबह हुँ, हमारे यहाँ जैसे 10:30 11 o'clock लंच हो जाता, फिर भूख लगती है ओके। 2 बजे वही, फिर भूख लगने ही वाली ऑब्वियसली आपको 8 बजे, डिनर में भी वही। हुँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैं अपने फॉलोअर्स को भी बताना चाहूँगी कि कितना अच्छा यहाँ पे रिलेशन मिल रहा है हमें। जैसे आपने बताया कि रिपोर्ट्स में साफ था, स्पेशली पीसीओडी के केस में होता भी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस नॉर्मली होता है और रिपोर्ट्स में हाइलाइट हो रहा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और कहीं न कहीं और आपको आप कह भी रही हो कि भूख लग रहा है, खाना खा रहे हैं और बहुत जल्दी भूख लग रही है, क्रेविंग्स हो रही है। तो इट मीन्स कि हमारे सेल्स को, हमारी बॉडी को कुछ ऐसा नहीं मिल रहा जो न्यूट्रिशन दे, बिकॉज़ सेल्स स्टार्व कर रहे हैं। भूख लग रही है उनको बिकॉज़ उनको न्यूट्रिशन जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। जो एक थोड़े से आप मिलेट जैसे आपने बताया कि लिटिल मिलेट लिया, देन यू रियलाइज़ कि यार इससे पेट भरा है और सैटिस्फाइड हुए हैं। देन वो क्रेविंग्स भी खत्म हो रही हैं। ऑब्वियसली उसने वो काम किया कि ग्लूकोज़ जैसे डॉक्टर खादर भी हमेशा बताते हैं कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो ग्लूकोज़ से स्टार्ट हो रही है, ग्लूकोज़ इम्बैलेंस सबसे पहले ये ग्लूकोज़ इम्बैलेंस को बैलेंस में लाने का काम करेगी। वही आई थिंक आपके केस में भी हुआ। तो मैं और जानना चाहूंगी कि तो किस तरह से आपने प्रोटोकॉल फॉलो किया? आपसे मेरी बात भी हुई तो आपने बताया कि अंबली की फॉर्म में आपने स्टार्ट किया। तो अंबली से आपको क्या बेनिफिट लगे? कि क्या नॉर्मली मिलेट खाने से अंबली खाने में आपको क्या बेनिफिट लगे? क्या चैलेंजेस कुछ आए आपको मिलेट स्टार्ट करने में? नहीं, मेरे लिए तो पता नहीं, मतलब हैंड ऑफ गॉड था वो, जो पॉट ऑफ अम्बली था। इट वाज लिटरली हम्म, लाइक, मैंने उसे जब फर्स्ट डे खाया फॉर 15 आवर्स, आई फेल्ट सेटिस्फाइड फ्रॉम माय फूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हम्म, माय लाइफ।
और मुझे हुँ, इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आई उसमें, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली वैसा ही किया जैसे वो प्रिस्क्राइब कर रहे थे। तो मैं उनका देखी थी, देखा मैंने उनका। और फिर मेरे घर में भी एक ट्राइबल लड़की है, तो उसको ओके, पूछा मैंने कि ये आप जानते हो इस चीज के बारे में? तो बोलती हाँ, ये हुँ, तो हम रोज खाता है ऐसे, ओके, एंड ये गुड, हम सुबह पीता है एक गिलास तो दिन भर ऊर्जा रहता है ऐसा। तो मैंने हुँ, बोला वाह यार, इतनी मतलब ये सब चीजें जो है ये इन लोगों को पता है, और अपन वी आर मीन्स हुँ, इवन वर्स ऑफ देम देन दोज पीपल ऑल्सो, मतलब कहा जा रहा है हुँ, अपन सब। हुँ, 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 हुँ। तो आप लाइक उससे पहले अब आपको लाइक अंबली आपने खाया तो उससे क्या फायदा हुआ अगर हम मेडिकल टर्म्स में बोलें फ्रॉम मेरा अगर विटामिन बी ट्वेल्व की टेस्ट करवाई आफ्टर टू टू मंथ्स, तो वो हम्म नॉर्मल आई सरप्राइजिंगली, विदाउट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ मीट, एनी सॉर्ट ऑफ डेयरी और हम्म एग्स। सो दैट हम्म वाज मतलब ये लोगों का जो भी झूठ है कि आपको डेयरी के और नॉन वेजिटेरियन सोसेस के बगैर आप जो हम्म है बी ट्वेल्व में डेफिशिएंट रहने वाले हो, सबसे पहला तो यही पूरा हम्म सामने आ गया कि ऐसा एक कुछ हुआ है ही नहीं। प्लस मेरा हम्म ब्लड शुगर नॉर्मल आ गया। ओ गुड राइट। तो आपको लाइक अंबली से बिकॉज अंबली का तो बोलते ही है डॉक्टर खादर कि B12 का सबसे अच्छा सोर्स है कि आप अंबली खाओ नेचुरल तरीके से B12 तो मिल ही रहा है साथ में न्यूट्रिशन भी मिल रहा है साथ में ग्लूकोज को भी बैलेंस में ला रहा है और हार्मोनल इम्बैलेंस जो भी है उसको भी बैलेंस में लाएगा तो बहुत अच्छा लगा कि आपको आपने बताया भी जैसे कि जैसे आपको पता चला कि B12 डेफिशिएंट हो आप तो आपने विद द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर्स यू स्टार्टेड विद डेयरी एग कल्चर बना हुआ है कि दूध पीना जरूरी है या एग से ही आपको इन चीजों से B12 मिलेगा या कैल्शियम मिलेगा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आपको कितना टाइम हो गया ले कभी अगर हम अब आज प्रोटोकॉल की तो मैंने डेट पूरा, उन्होंने 8 to 9 वीक्स बोले हैं तो पूरा उनका हाँ फॉलो किया एग्जैक्टली जैसा उसमें लिखा है। ओके और प्लस उनके जो हम्म कषायम है वो भी वीकली यू नो ये लिए। प्लस उन्होंने हम्म जो ऑयल्स रेकमेंड किया है वो भी 2 टीस्पून, जैसे उन्होंने बोला है कि ऑन एम्प्टी स्टमक हम्म वैसे फॉलो किया बिल्कुल। ओके पूरा 8 to 9 वीक्स, और उसके बाद में फिर ये ब्लड शुगर और B12 करवाया तो इट वाज नॉर्मल लाइक आया परफेक्ट। तो that हम्म was a matter of celebration for me because I हम्म knew how much I suffered on account of all हम्म these things. पूरी लाइफ हम्म ही मेरी स्टॉप हो गई थी, बट अभी मतलब इट वाज अ सेकंड लाइफ फॉर मी। गुड हाँ तो आपने आपसे जैसे मेरी बात चल रही थी आपने कहा कि वेट भी बहुत कम था लाइक स्टार्टिंग में आपका है ना तो अभी वो कैसे है लाइक आपको वेट वाइज आप किस तरह से फील कर रही हैं कि इट इज ऑन नॉर्मल साइड है बैलेंस में है या मिलेट खाने के बाद बढ़ा या कम हुआ वो किस तरह से है नहीं, मेरा वेट तो जब वो लिवर में एलिवेटेड एंजाइम्स तो बहुत निकला था तब तो ड्रास्टिकली फॉल हुआ था। बट मिलेट हम्म खाने के बाद में यू नो आई एम परफेक्टली ऑल राइट। मेरे को मतलब ऐसा अभी कुछ भी अपने हेल्थ में कुछ कमी नहीं लग रही है। गुड गुड हाँ तो देखिए क्योंकि जैसे आपने बताया वही प्रॉब्लम यंग गर्ल्स में है आजकल बिकॉज दे स्टार्ट विद अर्ली प्यूबर्टी खासकर जैसे 14-15 इयर्स में होते हैं नॉर्मल एज रहती है प्यूबर्टी की 14-15-16 इयर्स बट आजकल क्या होता है 10 साल की बच्चियां 11 साल की इवन इससे पहले ही दे स्टार्टेड मेंस्ट्रुएटिंग तो आपने जैसे इतना आपने बताया अभी कि बहुत सारी रिसर्च की डॉक्टर खादर को सुना उनका सारा कॉन्सेप्ट समझा और भी आपने फिर रिलेट करता है बंदा एक बार जब देखता है ना कि ये चीजें डॉट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं तो हम और रिसर्च करते हैं तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे मेन प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है जो हम मदर्स को सिखा सकते हैं जो अगली जनरेशन आ रही है या बच्चियां हैं उस एज में बच्चियां हैं उनको हम क्या सीख दे सकते हैं आपकी जी लर्निंग इसका से क्या जी निकल इसका रहा है काम तो राइट फ्रॉम स्कूल होना चाहिए। जितना हम्म ब्रेन वॉशिंग हो रहा है राइट फ्रॉम स्कूल की, जैसे बड़ी बड़ी डेयरी सेलिंग कंपनीज जैसे हल्दीराम हो गया, यू नो मदर डेयरी, उन वो लोगों तो स्कूल्स में, हमारे नागपुर में ही लास्ट मंथ ये हुआ है कि हर स्कूल में जाके वो बच्चों को बता रहे हैं कि यू नो मिल्क इज अ कंप्लीट फूड एंड ऑल, और यू नो ये सारी जो झूठ चीजें हैं बिल्कुल, कि डेयरी हम्म लेना ही है। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो जो है उसके पीछे की सच्चाई क्या है डेयरी की, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली वो हम्म ह्यूमन फूड है नहीं।
तो हम्म। ये जो खादर वाली जी कर रहे हैं, ये तो वो स्कूल्स में जाके इसको प्रचार होना चाहिए इसका, खासकर वो हम्म। बच्चों को जो ब्रेन वॉश करे जा रहे हैं, क्योंकि दे आर इनोसेंट माइंड्स, they will हम्म। accept what is being fed to them, but it is हम्म। now matlab this is education, I think so, ki what हम्म। is food, you know, what is food, how to live a healthy life, ये एजुकेशन है। और पहली बात, ठीक है आप एजुकेट नहीं कर सकते हो तो आप ब्रेन वॉश नहीं कीजिए कि जो है आपको डेयरी लेना पड़ेगा, डेयरी के बिना तो नहीं चलेगा, मिल्क इज कंप्लीट फूड। और ये बिल्कुल हो रहा है सिस्टमैटिकली, फ्री में। हमारे मेरे खुद के टाइम पे आए थे, बूस्ट वाले आए थे मेरे स्कूल में, और सबको बूस्ट का कप पिलाया था। हम्म। हाँ, वो तो आप भूल ही जाओ। लाइक इंडस्ट्री फूड तो बहुत बाद में, उसके लिए तो अवेयरनेस फैलाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एक इंडस्ट्री फूड है, पैक्ड फूड आ रहा है। यहाँ पे तो हम बात दूध की कर रहे हैं, जो नॉर्मली लोग कह देते हैं कि हाँ हमारे आगे या घर की गाय है या घर की भैंस है, वहां से दूध आ रहा है। एक नहीं नहीं, पैक्ड मैंने फूड फील को। किया है जी, हम्म। मैंने फील किया है कि जिस दिन मैं दूध ले रही या उसका कुछ भी ले रही हम्म। थी, so I हम्म। could feel that there is something fundamentally wrong with my gut. How हम्म। I felt that even मेरे को joints में पेन होता था जिस दिन मैं दूध लेती थी। हम्म। 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 और ये सच है, फिर भी वो एलोपैथिक डॉक्टर्स को जब बताती थी तो वो बोलते थे आपको ये मेंटल ये है बोले, कि मेंटल हम्म। आपका माइंडसेट है बोले ये। राइट। और अब मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि जैसे आपको आप पता है क्या चीज सही हो रही है हमारे, तो आप क्या करिए, आप कुछ लाइक आप भी एजुकेट कर रही होंगी लोगों को, या अपने आसपास होता है जनरली, अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह की मिली है या इस तरह की रियलाइजेशन हुई है, तो हम चाहते हैं कि इस तरह का काम आगे तक पहुंचे। तो आप अपने लेवल पे क्या कर रही हैं, लाइक आपको और क्या चैलेंजेस आते हैं इस तरह लोगों को एजुकेट करने जी, आप हैरान होंगे बट मेरे पूरे लाइन में, सोसाइटी में, हर में? घर में एक थायराइड का पेशेंट है और एक बीपी यस। का पेशेंट। और इनमें हम्म। से कुछ लोग बहुत महान है, उन्हें सब कुछ है, थायराइड, ऑटो इम्यून, आर्थराइटिस, ये सब कुछ है उनको। और मैं ये कुछ 50-60 फैमिलीज के घर पे गई थी बताने के लिए ओके। कि जो है आप ये जो मैसेज बता रहे हैं हमको। तो वो कहते हैं हम्म। कि हम तो व्हीट और राइस जो है हम इतने सालों से खाते आए हैं, लाइक दे आर हम्म। टॉकिंग अबाउट हमारे दादा के जमाने से खाते आ रहे। एक्चुअली हम्म। उन लोग ने इट्स नॉट देयर मिस्टेक कि उनको पता ही नहीं है कि वो अपना खाना था ही नहीं कभी, मतलब अपना खाना हम्म। तो ये मोटा अनाज ही था। हाँ, वही प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी भी लोग अवेयर हो रहे हैं। लाइक मिलेट्स, जब से हम लोग मिलेट्स के नाम पे बाजरा जानते थे, या साउथ में रागी जानते थे, नॉर्थ में हम बाजरा, ज्वार बाजरा जानते थे। स्पेशली जब डॉक्टर खादर की रिसर्च सामने आई, तो लोगों को पता चला कि ऐसी भी मिलेट्स हैं, और फास्टिंग के दिनों में हम खाते थे, लेकिन गलत तरीके से खाते हैं। तो ये चीजों और आगे तक पहुंचनी चाहिए कि इट्स द फूड जो हम खा रहे हैं, जो मेनली हमें हमारी क्रेविंग को पूरा करना चाहिए, उसको हमें न्यूट्रिशन देना चाहिए। और साथ साथ में खास बात इन मिलेट्स में ये है कि न्यूट्रिशन तो दे रही है, साथ में डिटॉक्स भी कर रही है, हमारी बॉडी को क्लेंस कर रही है, सफाई कर रही है। तो बहुत अच्छा लगा नम्रता जी आपसे जान के कि इतनी यंग एज में आपने स्पेशली अपनी हेल्थ को खुद अपने हाथ में लिया, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, सोसाइटी में जो हम देखते हैं, इतने साल देखते आए हैं, उसी को बिलीव करते हैं, लेकिन उससे बाहर निकल के कुछ अलग से सोच के करना अपने लिए, वो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा लगा। और ये मैसेज जो है वो डॉक्टर्स तक भी जाना चाहिए, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, नॉट ओनली डॉक्टर्स, जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उन तक भी जाना चाहिए कि किस तरह से थोड़ी सी चेंज करने में बहुत सारा फायदा हो सकता है। और जरूरी नहीं कि जो चीजें हमने सीखी हैं वो सही हो, हमें अनलर्निंग की जरूरत है। लर्निंग की तो बाद में, पहले अनलर्निंग की जरूरत है। जो सीख रखी है उसको अनलर्न करें, और हमेशा अपना माइंडसेट ओपन रखें कि कोई चीज आ रही है तो उसको सीखें। जी, मिल्क और डेयरी का जिक्र आता है और ये मीट का, बट आप जो है आप उसके पीछे जो होता है उसको उसको भी ऑब्जर्व कीजिए। फिर आप जब वो कंज्यूम कर रहे हो और आपके बॉडी के साथ क्या हो रहा है, उसे भी आप प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। थैंक यू सो मच नम्रता जी फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, जिस पेशेंस से आपने जवाब दिए। एंड आई विश यू अ वेरी गुड हेल्थ फॉर योर लाइफ अहेड।
थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत मोटिवेशन भी मिली होगी अपनी हेल्थ के लिए कुछ करने की। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने यंग बच्चों को सुनाएं कि किस तरह से अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बहुत ज़रूरी है आजकल, बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी है अपनी हेल्थ को लेके, तो हमारे साथ आप कॉन्टैक्ट करें, contact@wholesometales.com, इस पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। बाकी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।